सोचिए, आप एक रात एक घने जंगल में खो जाते हैं। हर तरफ अंधेरा, हवा भी बंद हो गई है। हर कदम पर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। आप रुके, घबराए हुए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आपने पीछे देखा तो कुछ नहीं था, या फिर कुछ था। आपको लगा जैसे कुछ आपको देख रहा हो। यह है कुंद्रा जंगल की कहानी। एक ऐसा स्थान जहां आज भी लोग खो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई भी जानवर भी नहीं आता। और जो लोग वहां से वापस आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर आपका दिल हल्का सा कांप जाएगा। आप सोच रहे होंगे, यह सब सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पर जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? क्या यह सच में हो सकता है? आप खुद को एक ऐसे जंगल में पाते हैं जहां हर चीज छिपकर आपको देख रही है। कुंद्रा जंगल एक ऐसी जगह है जहां हर कदम आपको उस घबराहट की ओर ले जाता है जो आपने कभी महसूस भी नहीं की थी। यह कहानी है 1907, जब कुछ दोस्तों का ग्रुप अर्जुन, प्रिया, राघव और सिमरन ये तय करते हैं कि वे कुंद्रा जंगल में ट्रैकिंग करेंगे। सुबह का समय था, सब कुछ शांत और सामान्य था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में जा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी हर आवाज का जवाब कोई और दे रहा हो, जैसे हर कदम पर कोई उनका पीछा कर रहा हो। और तभी राघव ने कुछ महसूस किया। उसने कहा, यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। प्रिया ने कहा, कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। सिमरन ने भी थोड़ा सा डर दिखाया, पर राघव को यकीन था कि कुछ तो हो रहा है। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर राघव ने जोर से चीख मारी। सबने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। राघव बस गायब हो गया। वो गायब हो गया जैसे किसी ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। अर्जुन और प्रिया ने बहुत ढूंढा, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। फिर जब उन्होंने जंगल में और गहराई में जाने का फैसला किया, तो उन्होंने वहां कुछ पुरानी टूटी फूटी दीवारें देखीं। अर्जुन और प्रिया को यह लगा कि अगर वो इस पुराने मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो शायद उन्हें राघव का पता मिल जाएगा। मंदिर की दीवार पर कुछ पुरानी लिखावट थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा, लेकिन प्रिया ने इसे समझने का समय नहीं दिया। वहां दीवार पर एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी। जो भी इस जंगल में आए, उनका मन, उनकी शक्ति, ये जंगल अपने अंदर खींच लेता है। अगर आपने एक बार कदम रखा तो आप कभी भी वहां से वापस नहीं जा सकते। आप सिर्फ अपनी आत्मा को खोने जाते हैं। अर्जुन को समझ में आ गया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। और ये सिर्फ जंगल का एक हिस्सा था, जो पुरानी आत्माओं का घर था। जो आत्माएं अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकीं, वे इस जंगल में आती थीं और फिर कभी निकल नहीं पाती थीं। और ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक जीवित आत्मा था जो हर नए शिकार को अपने अंदर खींचना चाहती थी। और तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी हर सांस, हर कदम कुछ और, कुछ डरावना था। कुछ तो उनके साथ था। तभी प्रिया ने कुछ देखा, एक छाया जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। प्रिया ने कहा, अर्जुन सर, ये कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया कि वो जंगल उनके दोस्त को अपनी रखवाली में ले चुका था, और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वो चीज जो राघव थी, वो वापस आई। पर अब वो सिर्फ एक भटकती आत्मा थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक खौफ था, एक खोज थी। राघव उनकी तरफ आ रहा था,
अर्जुन और प्रिया के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये हमारे साथ हो रहा है? वो समझ चुके थे कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पता चल गया था। ये जंगल, ये सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक गद्दार था जो अपने शिकार को कभी भी अपने अंदर कैद कर सकता था। और फिर अर्जुन और प्रिया कभी वापस नहीं आए। उनकी आवाज़ अब भी उन दोनों के साथ है। क्या आप समझ पाए? जो लोग इस जंगल में घुस जाते हैं वो कभी नहीं निकलते। उनकी आत्माएं अब तक वहां खोई हुई हैं। तो क्या आप समझ गए? कुंद्रा जंगल सिर्फ एक और भूतिया जगह नहीं है, ये एक जीवित आत्मा का घर है। क्या आप खुद को इस जंगल की कहानियों का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर कभी आप इस जंगल के पास से गुजर रहे हो तो अपनी आंखें बंद करना और अपनी सोच को अपने साथ रखना, क्योंकि एक बार जो जंगल में जाकर वहां रुके, उनकी कहानी अब तक छुपी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई अपनी हॉरर कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कभी-कभी आत्माएं हमसे बात करने के लिए अपनी कहानियां दे देती हैं।